उन ब्राह्मणों ने देखा कि महापंडित आगे से एक जिंदा लाश की तरह खड़े हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उनके चेहरे से खून टपक रहा था और उनकी छाती से उनका दिल बाहर निकलकर धड़के जा रहा था, मानो किसी ने उनकी छाती फाड़ दी हो और उनका दिल छाती से बाहर निकाल दिया हो। ये नजारा देखकर वो ब्राह्मण काफी ज्यादा डर गए और गांव वाले वहां से भागने लगे। लेकिन वो ब्राह्मण वहीं पर खड़े होकर बड़ी ही बहादुरी से अभी भी महापंडित की ओर देख रहे थे। इसके बाद महापंडित ने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते महापंडित उन ब्राह्मणों से कहने लगे, इस गांव को बचाओगे? तुम्हें क्या लगा महापंडित तक पहुंच जाओगे तुम? आज अमावस्या की रात है, 8 दिनों तक तुम्हें यहीं रोक के रखा। जाओ बचा लो गांव को। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। उन ब्राह्मणों से ये कहने के बाद वो महापंडित वहां से गायब हो गए। इसके बाद जब गांव वाले वापस लौट कर आए तो उन ब्राह्मणों ने गांव वालों को बताया कि ये महापंडित नहीं थे, बल्कि ये एक तरह का छलावा था जिसने इतने दिनों तक हम सभी को अपने छल में फंसा कर रखा ताकि हम महापंडित तक पहुंच ही ना पाएं। और ऐसा ही हुआ। आज अमावस्या की रात है और अब तक शायद उसकी साधना भी संपूर्ण हो गई होगी। हमें शीघ्र ही गांव जाना होगा। इसके बाद वो ब्राह्मण और गांव वाले भागते हुए आए गांव की तरफ। थोड़ी देर बाद ही वे गांव में आकर पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने गांव में देखा तो वहां चारों तरफ बस आग ही आग थी और लोग इधर से उधर भाग रहे थे। लोग चीखे चिल्लाए जा रहे थे। गांव के चारों तरफ बस डर का मातम छाया हुआ था। ये सब देखकर वे ब्राह्मण गांव के अंदर गए। लेकिन जैसे ही उन ब्राह्मणों ने गांव के अंदर प्रवेश किया तो न जाने कहां से गांव के अंदर अचानक से कई सारी शैतानी आत्माएं आ गईं और उन्होंने उन ब्राह्मणों को पकड़ा और घसीटते हुए गांव की सीमा से बाहर ले गईं। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि जब गांव वालों को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो गांव वालों ने यह फैसला किया कि किसी तांत्रिक को ढूंढा जाए। और फिर उस गांव के कुछ लोग किसी तरह से मेरे पास आ पहुंचे और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे मदद की गुहार मांगी और मैं भी उनकी रक्षा करने के लिए उस गांव के अंदर गया। लेकिन मैंने उस अघोरी को जितना ताकतवर समझा था वो अघोरी उससे भी कहीं ताकतवर है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इसके बाद मैं अपनी जान बचाकर मुश्किल से वहां से भाग कर आया हूँ और अब मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं अकेला उस अघोरी का सामना नहीं कर सकता। उसका सामना करने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मुझे बब्बन की आवश्यकता है। बब्बन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तांत्रिक गुरु की ये बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, आप बताइए तो सही, कहाँ है वो अघोरी और कहाँ है उसका गांव? ये बब्बन जाएगा उस गांव में और उस अघोरी को बताएगा बब्बन की ताकत क्या है। बब्बन तांत्रिक ने जब तांत्रिक गुरु से उस गांव के बारे में पूछा तो तांत्रिक गुरु ने उस गांव के बारे में बता दिया और बब्बन सीधा वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब बब्बन शमशान घाट से बाहर निकल रहा था तो तांत्रिक गुरु ने उसे कुछ बताना चाहा, लेकिन बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, धन्यवाद, मैं कुछ जानना नहीं चाहता। मैं सीधा जाऊंगा उस गांव में और घसीटते हुए लेकर आऊंगा उस अघोरी को। बब्बन भागता हुआ उस शमशान घाट से बाहर गया था। न जाने बब्बन को ऐसी क्या जल्दी थी। और फिर बब्बन बढ़ने लगा उस गांव की तरफ। रात का समय था। बब्बन तांत्रिक उस गांव की तरफ बढ़े जा रहा था। रात के लगभग 2 या 3 बज चुके थे और रास्ते में बब्बन तांत्रिक को एक बैलगाड़ी वाला नजर आया। वो बैलगाड़ी वाला रास्ते में ही खड़ा हुआ था और बब्बन पैदल पैदल उस गांव की तरफ बढ़ रहा था। जब रास्ते में बब्बन ने उस बैलगाड़ी वाले को देखा तो बब्बन थोड़ी देर के लिए उसके पास रुक गया और बब्बन ने उससे उसका हालचाल पूछा। बब्बन पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम्हें इस सुनसान जगह पर नहीं रहना चाहिए। तब उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, क्या करूं भाई, इस गांव के अंदर ही रहता था, लेकिन गांव वालों ने कुछ दिन पहले मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। अब मैं चाहकर भी गांव के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं तुम्हें गांव के अंदर ले जाऊंगा। जब उस बैलगाड़ी वाले की ये बात बब्बन तांत्रिक ने सुनी
तो बब्बन बहुत खुश, क्योंकि बब्बन काफी दूर से पैदल चलता हुआ आया था और इतनी दूर तक पैदल चलने के बाद बब्बन तांत्रिक पूरी तरह से थक चुका था। और बब्बन ने जैसे ही उस आदमी की ये बात सुनी कि वो अपनी बैलगाड़ी से उसे गांव के अंदर छोड़ देगा, तब बब्बन उसकी बैलगाड़ी के ऊपर जा बैठा। इसके बाद वो आदमी और बब्बन तांत्रिक बैलगाड़ी पर बैठकर गांव की तरफ बढ़ने लगे और चलते चलते बब्बन तांत्रिक ने रास्ते में उस बैलगाड़ी वाले से बातें करना शुरू कर दिया। बब्बन उससे बार बार पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें गांव से बाहर क्यों निकाला गया और क्या ये वही गांव है जिसके अंदर उस आदमखोर अघोरी की आत्मा रहती है। बब्बन की ये बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ ये वही गांव है जिसके अंदर वो आदमखोर अघोरी रहता है और गांव वालों ने मुझे भी बाहर निकाल दिया। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको मरना है क्या? उस बैलगाड़ी वाले की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक उस पर भड़क गया और बब्बन उसे अपनी महानता के किस्से सुनाने लगा। बब्बन ने उस आदमी से कहा कि तुम मुझे एक साधारण तांत्रिक समझ रहे हो, लेकिन मैं एक साधारण तांत्रिक नहीं हूँ। मेरा नाम बब्बन है, बब्बन तांत्रिक, और मैं इस दुनिया का सबसे महान तांत्रिक हूँ। ऐसा तांत्रिक जिसने न जाने कितनी बुरी आत्माओं का सामना किया है। मैंने पाताल लोक तक सफर किया है। मैंने कई बार ब्रह्म राक्षसों का सामना किया है और कई बार मेरा मुकाबला छलावों से हुआ है, लेकिन आज तक बब्बन किसी से नहीं हारा। बब्बन ने सभी को अब तक धूल चटाई है। बब्बन की ये बात सुनकर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ लेकिन ये ब्रह्म राक्षस नहीं है और ना ही कोई छलावा है, ये आदमखोर अघोरी है, वो भी मरा हुआ। उसे तुम नहीं हरा पाओगे, यहाँ से लौट जाओ। और ऐसा कहते कहते उस बैलगाड़ी वाले ने अपनी बैलगाड़ी उस गांव की सीमा के बाहर रोक दी और जब वहां पर बैलगाड़ी रुकी तो उसने बब्बन से कहा कि वो गांव आ चुका है, अब तुम चाहो तो इसके अंदर जा सकते हो, लेकिन मेरा तुमसे फिर एक बार यही कहना है कि इस गांव के अंदर मत जाओ। तब बब्बन तांत्रिक ने उस बैलगाड़ी वाले से कहा कि मैं इस गांव के अंदर जाऊंगा और उस आदमखोर अघोरी से इस गांव को छुटकारा दिलाऊंगा। बब्बन की बातें सुनकर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें वहां से यहाँ तक लेकर आया हूँ, मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तब बब्बन ने उस बैलगाड़ी वाले से कहा, क्यों नहीं, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, बब्बन गांव के अंदर एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे 7 पान के पत्ते रखे हुए हैं, क्या तुम मुझे वो पान के पत्ते दे सकते हो? मुझे पान खाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं गांव के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि किसी गांव वाले ने देख लिया तो मुझे मार डालेंगे। मुझे गांव से गांव निकाला दिया हुआ है, मैं गांव के अंदर नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, क्या तुम मुझे वो पत्ते दे सकते हो? बैलगाड़ी वाले की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक तुरंत उस पेड़ के नीचे गया और उस पीपल के पेड़ के नीचे से वो पत्ते उठाकर ले आया। वो पत्ते उठाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने उस बैलगाड़ी वाले को दे दिए। इसके बाद जब उस बैलगाड़ी वाले ने वो पत्ते लिए तो उसने बब्बन तांत्रिक से कहा कि कल भी यहाँ पर गांव वाले पत्ते रखेंगे और ये पान के पत्ते खास होते हैं, इनमें कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियां मिलाई जाती हैं जिनसे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। क्या तुम कल के दिन भी मुझे पान के पत्ते दे सकते हो? तब बब्बन ने उससे कहा, क्यों नहीं, कल आना, मैं तुम्हें पान के पत्ते फिर से दे दूंगा। और फिर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा कि इसके बारे में गांव में किसी को बताना मत कि तुमने मुझे पान के पत्ते दिए हैं, या फिर मैं तुम्हें रास्ते में मिला था, वरना वो गांव वाले मुझे जान से मार डालेंगे। बस तुम कल मुझे ये पत्ते खिला देना, इसके बाद मैं फिर दोबारा इस गांव में कभी नहीं आऊँगा। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूसरे गांव में कहीं दूर चला जाऊँगा और फिर वहीं पर अपना जीवन यापन करूँगा। ऐसा कहने के बाद वो बैलगाड़ी वाला अपने बैलों को लेकर वहाँ से निकल गया और बब्बन तांत्रिक उस गांव के अंदर आकर उस पेड़ के नीचे ही सो गया। जब सवेरा हुआ तो कई सारे गांव वाले बब्बन तांत्रिक को मिले। गांव वालों को देखकर बब्बन तांत्रिक ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गांव के अंदर जो आदमखोर अघोरी की आत्मा है उससे समाधान करने के लिए मैं तुम्हारे गांव के अंदर आ चुका हूँ।
अब देखता हूँ कि वो अघोरी इस गांव का क्या बिगाड़ पाएगा। बब्बन की बातें सुनने के बाद गांव वालों ने बब्बन से कहा कि अब ये गांव उस अघोरी की आत्मा से मुक्त हो चुका है। दरअसल आज से 3 दिन पहले इस गांव के अंदर न जाने कहां से एक ब्राह्मण आए थे और वो ब्राह्मण देव हमारे लिए एक भगवान की तरह थे। हमारे गांव में उस अघोरी का बहुत आतंक था। वो रोजाना लोगों की मौतें कर रहा था, लेकिन उन ब्राह्मण ने अपनी मंत्र शक्ति से उस अघोरी को हम सभी के सामने बीच गांव में बांध दिया। उन्होंने अपने मंत्रों से उस अघोरी को पूरी रात तड़पाया और इसके बाद उन्होंने उस अघोरी को बंदी बनाकर इस गांव से बाहर निकाल दिया। और उन्होंने हमें कुछ खास उपाय बताए हैं जो कि हमें बस कल के दिन तक और करने हैं। इसके बाद इस गांव को उस अघोरी की आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और ये गांव उस अघोरी की आत्मा से मुक्त हो जाएगा। जब गांव वालों की ये बात बब्बन तांत्रिक ने सुनी तो बब्बन बहुत उदास हुआ, क्योंकि बब्बन उस अघोरी से सामना करने के लिए इस गांव के अंदर आया था। लेकिन ये गांव तो पहले से ही उस अघोरी की आत्मा से मुक्त हो चुका था। तब बब्बन ने उन गांव वालों को बताया कि मैं उन तांत्रिक गुरु का शिष्य हूँ। उन्होंने इस गांव की मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था और मेरा नाम बब्बन तांत्रिक है, बब्बन द महान तांत्रिक। मैंने न जाने कितने भूत प्रेतों का सामना किया है और मेरा यकीन मानिए कि इस अघोरी को भी मैं घसीट कर इस गांव से बाहर निकाल देता। लेकिन अच्छा हुआ कि मुझसे पहले ही किसी ने इस अघोरी को यहाँ से बाहर निकाल दिया। और फिर बब्बन तांत्रिक बड़ा चढ़ाकर अपनी महानता के किस्से उन गांव वालों को सुनाने लगा। लेकिन जब बब्बन अपनी महानता की गाथाएं गा रहा था तब उन गांव वालों में से एक छोटा सा लड़का बोला, अरे वो तांत्रिक गुरु तो बहुत डरपोक थे, मार मार के भगाया था उस अघोरी ने। यहाँ से भागते हुए गए थे, सभी गांव वालों ने देखा था। तो उस कायर का शिष्य है। उस बच्चे की बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक का चेहरा फीका पड़ गया। फिर बब्बन ने हकलाते हुए कहा, धन्यवाद, तुमने तांत्रिक गुरु के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब तुम बस यहीं शांत हो जाओ, मैं उनके बारे में और कुछ नहीं सुन सकता, वो मेरे गुरु हैं। इसके बाद वो बच्चा भी चुप हो गया। फिर बब्बन तांत्रिक चुपचाप वहाँ खड़ा रह गया। गांव वाले इधर से उधर जाने लगे। उन सभी ने जैसे बब्बन तांत्रिक को कोई आया गया बच्चा समझा था। धीरे धीरे करके वो गांव वाले वहाँ से चले गए और बब्बन तांत्रिक गांव के बीचों बीच अब अकेला खड़ा था। बब्बन तांत्रिक भी उस गांव से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उस गांव के अंदर बब्बन तांत्रिक का अब कोई काम नहीं बचा था। इसलिए बब्बन तांत्रिक उस गांव से निकलकर अपने तांत्रिक गुरु की ओर जाने लगा। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक उस गांव से बाहर निकला और वो रास्ते में आया तो रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे वही बैलगाड़ी वाला दिखाई दिया। लेकिन अब उसके पास उसकी बैलगाड़ी नहीं थी। वो अकेला उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। उसने जब बब्बन तांत्रिक को देखा तो उसने बब्बन से कहा, क्या हुआ बब्बन, कहाँ जा रहे हो? उस आदमी की ये बातें सुनकर बब्बन तांत्रिक ने कहा कि अब उस गांव के अंदर मेरा कोई काम नहीं है। दरअसल उस गांव में एक आदमखोर अघोरी की आत्मा थी, जिसका निपटारा करने के लिए मैं इस गांव के अंदर आया था। लेकिन गांव वालों ने उसका निपटारा पहले ही कर दिया है। दरअसल 2 से 3 दिन पहले एक पंडित जी आए थे और उन्होंने उस आदमखोर अघोरी को गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मेरा उस गांव के अंदर अब कोई काम नहीं बचा है, तो मैं इस गांव से जा रहा हूँ वापस अपने तांत्रिक गुरु की ओर। बब्बन की ये बातें सुनने के बाद उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, बब्बन तुम अपना वादा भूल गए। मैंने तुमसे कहा था मुझे आज रात वो पान के पत्ते चाहिए। पान के पत्ते खाना मुझे बहुत पसंद है। तुम वो पत्ते मुझे नहीं दोगे? वो पत्ते दिए बगैर ही तुम यहाँ से जा रहे हो बब्बन? उस बैलगाड़ी वाले की ये बात सुनकर बब्बन ने उससे कहा कि तुम्हें पान ही खानी है ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जी भर के पान खिलवाऊंगा। तब उस बैलगाड़ी वाले ने बब्बन से कहा कि मुझे आज रात वही पान खाने हैं जो कि अपने खुद के गांव के पान हैं। अपने गांव के पान खाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। इसके बाद तुम मुझे जहां ले जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। फिर बब्बन ने उस बैलगाड़ी वाले की बातें मान ली और बब्बन ने फैसला किया कि आज रात वो उस गांव के अंदर फिर से जाएगा और उस पीपल के पेड़ के नीचे से वो पान के पत्ते लाकर उस बैलगाड़ी वाले को देगा। और बब्बन ने उस रात ऐसा ही किया।
जब रात हुई तो बब्बन तांत्रिक उस गांव के अंदर गया और उस पीपल के पेड़ के नीचे 7 पान के पत्ते रखे हुए थे, जो कि शायद गांव वालों ने वहां पर रखे थे। बब्बन ने वो पत्ते उठाए और उन्हें लेकर वो गांव से बाहर आ गया और बब्बन ने वो पत्ते दे दिए उस बैलगाड़ी वाले को। बैलगाड़ी वाले ने बब्बन के सामने ही उन 7 पत्तों को एक साथ खा लिया और बब्बन ये देखकर काफी हैरान था कि आखिर कोई इंसान एक साथ इतने सारे पान के पत्तों को कैसे खा सकता है। फिर बब्बन ने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, लगता है तुम्हें पान के पत्ते खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, एक साथ ही खा गए। तब उस बैलगाड़ी वाले ने हंसते हुए बब्बन से कहा, पान कौन खाता है, मैं तो खून पीता हूँ, जा निकल जा टकले यहाँ से। बब्बन से इतना कहने के बाद वो आदमी न जाने कहाँ गायब हो गया और उसके गायब होते ही बब्बन को गांव के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज चीखने चिल्लाने की आवाज थी। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। गांव वालों की ये आवाज सुनकर बब्बन सीधा गांव की तरफ भागा, लेकिन जब बब्बन तांत्रिक गांव के अंदर पहुंचा तो बब्बन ने देखा कि गांव के बीचों बीच उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक अघोरी खड़ा हुआ था। वो अघोरी काफी बड़ा और दिखने में काफी डरावना था और सभी गांव वाले उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। बब्बन तांत्रिक ने जब उस अघोरी को पेड़ के ऊपर देखा तो बब्बन तांत्रिक का माथा सटक गया। फिर बब्बन तांत्रिक ने 2-3 गांव वालों से पूछा कि तुमने तो बताया था इस अघोरी को एक पंडित ने कैद कर दिया था और इस गांव से बाहर निकाल दिया था, फिर ये अघोरी वापस इस गांव के अंदर कैसे आ गया। बब्बन की ये बातें सुनकर गांव वालों की भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव वाले भी अब तक ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये अघोरी गांव के अंदर कैसे आ गया। और वो अघोरी उस पीपल के पेड़ के ऊपर खड़ा होकर हंसे जा रहा था। उसके आसपास न जाने कितनी शैतानी आत्माएं थीं। उस अघोरी के चारों तरफ जैसे काले बादल मंडरा रहे थे और गांव वाले ये नजारा अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रहे थे। तब उस अघोरी ने हंसते हुए कहा, शाबाश बब्बन, तूने मुझे आजाद करवा दिया। जा तू निकल जा इस गांव से। इन गांव वालों के साथ क्यों मरना चाहता है? उस अघोरी की बातें सुनकर बब्बन तांत्रिक खुद सदमे में था। बब्बन मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिर मैंने इसे कब आजाद करवा दिया, और पूरे गांव वाले बब्बन की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे क्योंकि बब्बन उनकी नजरों में अब दोषी बन चुका था। फिर बब्बन तांत्रिक ने कांपती हुई आवाज में उस अघोरी से पूछा, मैंने कब आजाद करवाया तुम्हें? बब्बन तांत्रिक की ये बात सुनते ही उस अघोरी ने उस बैलगाड़ी वाले का रूप धारण कर लिया और बब्बन तांत्रिक उसे देखकर काफी हैरान था क्योंकि बब्बन के दिमाग में अब सब कुछ आ चुका था कि उसने अनजाने में उस अघोरी की मदद कर दी है और वो पान के पत्ते खिलाकर शायद उसने इस अघोरी को मुक्त कर दिया है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को उस अघोरी के ऊपर गुस्सा आ रहा। बब्बन तांत्रिक उस अघोरी को गालियां देना चाहता था, लेकिन इतने लोगों के बीच बब्बन ने गालियां देना सही नहीं समझा और बब्बन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे मंत्र जो कि उस अघोरी को कमजोर कर रहे थे। और फिर उस अघोरी ने बब्बन तांत्रिकों के मंत्रों की काट के लिए काफी सारी शक्तियां चलाईं। उसने अपने कैद में किए हुए काफी सारे भूत प्रेत पिशाचों को बब्बन की ओर छोड़ा, लेकिन बब्बन सभी का तोड़ जानता था। बब्बन अब तक काफी सारी सिद्धियां और काफी सारे मंत्र हासिल कर चुका था और बब्बन ने अपने सीखे हुए मंत्रों से उस अघोरी को हराकर वहां से भगा दिया। वो अघोरी वहां से गायब हो गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक से वो गांव वाले पूछ रहे, क्यों तुमने इस अघोरी को मुक्त किया था? तब बब्बन तांत्रिक उनसे कह रहा, अरे मुझे क्या पता था ये अघोरी है, मुझे तो ये एक बैलगाड़ी वाला बन के मिला था, उसने कुछ पान मांगे थे, मैंने पान के पत्ते इसको दे दिए। तब उन गांव वालों ने बताया कि वो पान के पत्ते उस पंडित ने हमें रखने के लिए कहा था। उसने कहा कि 5 दिनों तक तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे 7-7 पत्ते रखने हैं, लेकिन तुमने वो पत्ते उस अघोरी को खिला दिए, इसलिए वो अघोरी इस गांव के अंदर वापस लौट कर आ सका है। अगर 5 दिनों तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती तो वो कभी भी इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन अब वो इस गांव के अंदर आ सकता है। हमें सुबह ही उन पंडित जी से मिलना होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि आखिर वो पंडित जी रहते कहाँ हैं। तब बब्बन ने उन गांव वालों से कहा,
कि इसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं उन पंडित जी की तलाश कर लूँगा। और अगली सुबह ही बब्बन तांत्रिक उन पंडित जी की तलाश में निकल पड़ा। दोपहर तक बब्बन तांत्रिक एक गांव के अंदर पहुंचा और उसको वो पंडित जी मिल भी गए। और जब उन पंडित जी को बब्बन तांत्रिक ने गांव में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया तो पंडित जी ने कहा कि ये अनर्थ हो चुका है। वो अघोरी अगर गांव के अंदर प्रवेश कर चुका है तो इससे खतरनाक उस गांव के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उन पंडित जी ने बब्बन से पूछा कि तुमने कितने दिनों तक उस अघोरी को वो पान के पत्ते खिलाए थे। तब बब्बन ने बताया कि 2 दिनों तक। मैंने 2 दिनों तक उस अघोरी को पान के पत्ते खिलाए थे। तब उन पंडित जी ने बब्बन से कहा कि अगर ऐसा है तो उस अघोरी को अभी रोका जा सकता है, क्योंकि उसने केवल 2 दिनों तक ही पान के पत्ते खाए थे। और जब मैंने उसे उस गांव से बाहर निकाला था तो उसकी लगभग सभी शक्तियों को खींच लिया था। वो काफी कमजोर हो गया था। अगर वो पूरे 5 दिन वो पान के पत्ते खा लेता तो उसके पास उसकी सभी शक्तियां वापस आ जाती, लेकिन अभी उसके पास उसकी केवल 40% शक्तियां ही वापस आई हैं। अभी वो पहले की तुलना में काफी कमजोर है और हम जाकर उसे रोक सकते हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और पंडित जी उस गांव की तरफ आ गए। उस गांव में आने के बाद पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उन पंडित जी ने गांव के लगभग 5 लोगों को चुना जो कि निडर और हट्टे कट्टे थे, और उन 5 के गले में उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिए और उनसे कहा कि इन रक्षा सूत्रों के होते वो अघोरी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। उन्होंने एक रक्षा सूत्र बब्बन तांत्रिक के गले में भी बांधा था, क्योंकि बब्बन को भी उस अघोरी से खतरा था। इसके बाद उन पंडित जी ने गांव वालों से कहा कि आने वाले 7 दिनों तक अपने अपने घरों से कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलेगा। मैं सभी घरों को चारों तरफ से कील रहा हूँ। इन घरों को कीलने के बाद वो अघोरी 7 दिनों तक इन घरों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और सभी गांव वाले सुरक्षित रहेंगे। फिर उन पंडित जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि हमारे पास केवल 7 दिन है, क्योंकि 7वें दिन अमावस्या की रात है, और अगर एक बार अमावस्या की रात को उसने अपनी सिद्धियां प्राप्त कर लीं तो फिर मैं और तुम मिलकर उसे रोक नहीं पाएंगे। तब बब्बन तांत्रिक ने भी उन पंडित जी की बातों में हामी भरी और बब्बन और पंडित जी उसी गांव के अंदर एक यज्ञ करने लगे। पंडित जी ने बब्बन से कहा कि मैं 7 दिनों तक यहाँ यज्ञ करूँगा, ऐसा यज्ञ जिसको करने के बाद वो अघोरी अपने आप इस गांव के अंदर खिंचा चला आएगा और फिर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। लेकिन तब तक वो मेरे ऊपर हमले कर सकता है। वो स्वयं हमले नहीं करेगा, लेकिन अपनी शक्तियों को वो मेरे ऊपर भेज सकता है। तो मैं 7 दिनों तक मेरी रक्षा करनी होगी। और फिर बब्बन तांत्रिक ने पंडित जी से कहा कि आप अपना यज्ञ कीजिए। 7 दिनों तक तो क्या, बब्बन तांत्रिक आपकी 700 साल तक उस अघोरी से सुरक्षा कर सकता है। ये बात सुनने के बाद पंडित जी ने यज्ञ करना शुरू कर दिया और बब्बन तांत्रिक और गांव के भी 5 लोग खड़े हो गए पंडित जी की सुरक्षा के लिए। शाम के समय में पंडित जी ने हवन करना शुरू किया था और पूरी रात पंडित जी हवन करते रहे, लेकिन उस रात उस गांव के अंदर कोई भी घटना नहीं हुई। और अगले दिन भी पंडित जी ने अपना यज्ञ करना जारी रखा। दिन बीत जाने के बाद जैसे ही रात हुई तो फिर रात के 11-12 बजे के आसपास गांव में कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। वो आवाजें ऐसी थीं कि मानो कई सारी औरतें गांव में चलकर आ रही हैं। और जब बब्बन तांत्रिक ने इधर उधर देखा तो बब्बन को नजर आया कि 2 औरतें गांव के बाहर से गांव के अंदर की ओर आ रही हैं और वो लगातार बब्बन की ओर ही बढ़ी जा रही थी, जहां पर वो पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। और जब वे दोनों थोड़ी पास आईं तो बब्बन उन्हें देखते ही समझ गया कि ये औरतें नहीं हैं बल्कि चुड़ैलें हैं। उन चुड़ैलों को देखते ही बब्बन तांत्रिक ने उन 5 गांव वालों से कहा कि तुम पंडित जी के पास खड़े रहो और मैं उन चुड़ैलों का सामना करने के लिए जाता हूँ। फिर बब्बन तांत्रिक सीधा उन चुड़ैलों के सामने चला गया। जैसे ही बब्बन उन चुड़ैलों के सामने पहुंचा तो उनमें से एक चुड़ैल मुस्कुराने लगी और उसने बब्बन से कहा, वाह, कितना सुंदर तांत्रिक है। ऐसा तांत्रिक मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तुम कितने सुंदर हो बब्बन, मुझसे शादी कर लो। बब्बन ने जैसे ही उस चुड़ैल के मुंह से शादी की बात सुनी तो बब्बन के मन में लड्डू फूट रहे।
लेकिन तभी उस दूसरी चुड़ैल ने कहा, नहीं नहीं, इससे मैं शादी करूंगी, ये मुझे पसंद है, तुम कोई और ढूंढ लेना। बब्बन तांत्रिक उन दोनों चुड़ैलों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा। बब्बन तांत्रिक बार बार अपने सर पर हाथ फेरता और चेक करके देखता कि कहीं उसके सर पर बाल तो नहीं उगाए। इसके बाद वे दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ने लगीं और बब्बन ये देखकर काफी खुश था। लेकिन तभी बब्बन को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उन 5 गांव वालों के चिल्लाने की थी। जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो बब्बन को पता लगा कि 2 भारी भरकम शरीर के पिशाच उन गांव वालों से लड़ाई कर रहे हैं। और जब बब्बन ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो दोनों चुड़ैलें भी पिशाच के रूप में बदल चुकी थीं। और ये देखकर बब्बन तांत्रिक समझ गया कि उस अघोरी ने धोखा किया है। कमीने ने एक साथ 4-4 पिशाचों को भेज दिया बब्बन से लड़ने के लिए। लेकिन बब्बन को पिशाचों से लड़ने का तरीका काफी अच्छे से आता था। उसके झोले में चांदी का एक चक्कू पड़ा हुआ था। बब्बन ने तुरंत चांदी का वो चाकू निकाला और फिर पिशाचों को दिखाकर कहने लगा, क्यों पिशाचों, तुमने क्या सोचा था? बब्बन को तुम्हें मारने का तरीका नहीं पता। बब्बन ने पहले भी न जाने कितने पिशाचों को ठिकाने लगाया है और उसमें आज 4 पिशाच और जुड़ जाएंगे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक वो चाकू लेकर भागने लगा उन पिशाचों के पीछे। वो पिशाच पंडित जी पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन बब्बन के हाथ में वो चाकू देखकर वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अब वो चारों पिशाच गांव में इधर उधर भागे जा रहे और बब्बन तांत्रिक उनके पीछे पीछे भागे जा रहा। आखिरकार बब्बन ने भागते भागते एक पिशाच को पकड़ लिया और अब बब्बन उस पिशाच में बार बार वो चाकू मारे जा रहा। वो पिशाच चीखे चिल्लाए जा रहा और बब्बन तांत्रिक उस पिशाच में वो चाकू घोंपे जा रहा। बार बार बब्बन तांत्रिक उसमें चाकू मार रहा था और आखिरकार वो पिशाच चाकू खाते खाते मर गया। इसके बाद जो 3 पिशाच बचे हुए थे वो तीनों मरने के डर से इधर उधर भागने लगे। लेकिन बब्बन तांत्रिक बहुत कमीना था। बब्बन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वे बार बार चीखे चिल्लाए जा रहे। वे पिशाच चीखते हुए बब्बन तांत्रिक से कह रहे थे कि आज छोड़ दे, आज के बाद इस गांव के अंदर कभी नहीं आएंगे। लेकिन बब्बन उन पिशाचों की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि बब्बन को पता था कि अगर एक बार वो इनके माया जाल में फंसा तो फिर हो सकता है कि वो पिशाच इस पर उल्टा भारी पड़ जाएं। इसलिए बब्बन उस चाकू को लेकर बार बार उनके पीछे भाग रहा। बब्बन ने एक के बाद एक पकड़कर उन 3 पिशाचों को मार दिया, लेकिन अभी भी एक पिशाच बचा हुआ था और बब्बन अब उसके पीछे भाग रहा। आखिरकार वो पिशाच भी बब्बन तांत्रिक ने पकड़ ही लिया और पकड़ते ही उसके पेट में बब्बन ने एक चाकू घोंप दिया। इसके बाद बब्बन उस पिशाच से पूछने लगा, बताओ तुम इस गांव के अंदर आए क्यों थे? तब उस पिशाच ने बब्बन को बताया कि हमें उस अघोरी ने भेजा था। अघोरी ने हम पिशाचों को और हमारी जैसी न जाने कितनी शक्तियों को अपनी कैद में कर रखा है और वो हमसे कार्य करवाता है। अभी उसकी शक्तियां अधूरी हैं, इसलिए वो आकर इस गांव के अंदर हमला नहीं कर सकता और वो हम जैसी छोटी मोटी शक्तियों को इस गांव के अंदर भेज रहा है। वो कल भी काफ़ी सारी शक्तियों को इस गांव के अंदर भेजेगा। तुमने हमारा तो सामना कर लिया, लेकिन तुम उन शक्तियों का सामना नहीं कर पाओगे। फिर बब्बन ने गुस्से में आकर उस पिशाच को भी खत्म कर दिया। बब्बन ने जब उस पिशाच को मारा और चारों पिशाचों को खत्म करने के बाद जब बब्बन तांत्रिक पंडित जी की तरफ गया, पंडित जी और उन 5 गांव वालों ने बब्बन की शक्ति का प्रदर्शन देखा था। और जब बब्बन उनके पास पहुंचा तो पंडित जी ने बब्बन तांत्रिक को शाबाशी दी और वे गांव वाले भी आज पहली बार बब्बन तांत्रिक के सामने नतमस्तक थे, क्योंकि अब से पहले वो बब्बन को कोई छोटा मोटा तांत्रिक समझ रहे थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक से उन पंडित जी ने कहा कि जैसा इन पिशाचों ने कहा है, कल वो अघोरी और भी शक्तियों को छोड़ सकता है, इसलिए आज सुबह तुम्हें एक साधना करनी होगी। वो साधना केवल 1 दिन की होती है। उसे करने के बाद तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जिनकी वजह से तुम उस अघोरी की उन शक्तियों का सामना कर पाओगे। बब्बन ने अगली सुबह ही वो साधना कर ली और वो साधना करने के बाद बब्बन तांत्रिक के पास अब काफी सारी शक्तियां आ चुकी थी। और आज की रात इस यज्ञ की तीसरी रात थी। रात्रि के दूसरे प्रहर तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हुआ
तो अचानक से गांव के आसपास एक अजीबोगरीब हलचल शुरू हो गई। गांव के पेड़ पौधे अचानक से हिलने लगे थे और फिर गांव के अंदर लगे हुए कई सारे पेड़ एक अजीबोगरीब आवाज के साथ धड़ाम धड़ाम करके नीचे जमीन पर आ गिरे। इन पेड़ों के गिरते ही पंडित जी और बब्बन तांत्रिक समझ चुके थे कि वो अघोरी गांव के अंदर आ चुका है, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो अघोरी उस हवन कुंड से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था और वो लगातार बब्बन तांत्रिक और उन पंडित जी की तरफ देखे जा रहा था। वो गांव के घरों के अंदर प्रवेश करना चाहता था, लेकिन पंडित जी के दिए हुए उस सुरक्षा सूत्र की वजह से वो घरों के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था और ना ही वो उन 5 गांव वालों का कुछ बिगाड़ पा रहा था। फिर उसने सीधा बब्बन तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन बब्बन ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस अघोरी को अपनी जगह पर ही रोक दिया और वो अघोरी चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। बब्बन के पास आज कुछ ऐसी मंत्र विद्याएं थी जिनकी मदद से बब्बन उस अघोरी को काबू करने में सक्षम रहा था, लेकिन उस अघोरी ने वहीं पर खड़े खड़े न जाने कितनी प्रेत आत्माओं को बब्बन की ओर छोड़ा। उसके शरीर से लगातार कई सारे कुत्ते, बिल्ली, कई सारे जानवरों की आत्माएं, छोटे छोटे बच्चे और प्रेत निकल रहे थे, जो कि बब्बन पर हमला करने के लिए बब्बन की ओर बढ़ रहे थे। जब बब्बन तांत्रिक ने इतनी सारी प्रेत आत्माओं को अपनी ओर आते देखा तो बब्बन ने उस सिद्धि का इस्तेमाल किया जिसने उसे आज के दिन ही संपूर्ण किया था। इसके बाद बब्बन ने जैसे ही उस सिद्धि का इस्तेमाल किया तो बब्बन की उस सिद्धि की मदद से वो प्रेत आत्माएं बब्बन की ओर खिंचने लगीं और एकाएक करके वो सभी बब्बन के पास आते ही नष्ट हो रही थीं। वो अघोरी बार बार बब्बन की ओर अपनी शक्तियां भेजता, लेकिन बब्बन तांत्रिक उन शक्तियों का तुरंत निवारण कर रहा था। दरअसल उस अघोरी ने अपने जीवन काल में न जाने कितनी प्रेत आत्माओं को अपने काबू में किया था और आज वो अघोरी उन शक्तियों का इस्तेमाल बब्बन तांत्रिक के ऊपर कर रहा था, लेकिन बब्बन उसकी हर शक्ति का जवाब दे रहा था। बब्बन तांत्रिक और उस अघोरी के बीच में ये लड़ाई काफी समय तक चलती रही। इसके बाद वो अघोरी आखिरकार हार मानकर वहां से भागने लगा। बब्बन तांत्रिक उस अघोरी को भी पकड़ लेना चाहता था, लेकिन वो अघोरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से भाग गया। लेकिन भागते भागते उसने बब्बन तांत्रिक को एक चेतावनी दी। उसने बब्बन तांत्रिक और पंडित जी से कहा कि अमावस्या की रात तुम दोनों की और इस गांव की आखिरी रात होगी। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उस अघोरी का सामना करने के बाद बब्बन तांत्रिक उन पंडित जी के पास चला गया जो कि यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद पंडित जी ने भी बब्बन तांत्रिक की इन शक्तियों की सराहना की थी, क्योंकि अब वो भी समझ चुके थे कि बब्बन कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है। इसके बाद उन पंडित जी ने बब्बन से कहा कि अब उस अघोरी के पास काफी कम शक्तियां बची हैं, लेकिन अमावस्या की रात उसके पास काफी सारी शक्तियां हो जाएंगे, क्योंकि अमावस्या की रात में ये काली शक्तियां और भी ताकतवर हो जाती हैं और वो तो अघोरी था। काली शक्तियों को कैद करने के सभी मंत्र तंत्र जानता है। हमें अमावस्या की रात तक कैसे भी करके इतनी शक्तियां अर्जित करनी होंगी जिससे हम उस अघोरी का सामना कर पाएं। और इसके बाद उन पंडित जी ने बब्बन को समझाया कि अमावस्या की रात्रि आने में अभी 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों के अंदर हमारे यज्ञ में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो अघोरी ताकतवर हो जाएगा। और बब्बन तांत्रिक भी पंडित जी की ये बातें गौर से सुन रहा था। बब्बन ने उन 5 गांव वालों से कहा कि पंडित जी के यज्ञ में कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। 3 दिनों तक यज्ञ पूरी सावधानी से चलता रहा, लेकिन जब 4था दिन था, जो कि अमावस्या की रात्रि वाला दिन था, उस दिन जब रात हुई, यानी कि जब अमावस्या की रात्रि आई और रात्रि का बस पहला ही प्रहर शुरू हुआ था, और रात्रि के पहले प्रहर में ही उन 5 गांव वालों की, जो कि पंडित जी के पास खड़े हुए थे, उनकी तबीयत एकाएक खराब होने लगी और उन सभी के पेट में मरोड़े उठने लगे। वे सभी पंडित जी के पास से तुरंत भागे। उन 5 को एकाएक दस्त लग चुके थे और जब वे 5 फ्रेश होकर पंडित जी के पास आए तो उनसे एक भूल हो गई। दरअसल वे स्नान किए बगैर ही हवन कुंड के पास आ गए और ऐसा करने से वो हवन कुंड खंडित हो चुका था। और हवन कुंड के खंडित होते ही पंडित जी समझ गए कि ये उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है
अब वो अघोरी इस गांव के अंदर आ सकता है और उसकी शक्तियां भी आज कहीं ज़्यादा होंगी, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। इसके बाद जैसे ही पंडित जी ने ये सोचा और बब्बन को बताया, तो बब्बन ये बात सुनकर काफ़ी चिंतित हुआ। लेकिन जैसे ही रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हुआ, उस समय वही हुआ जिसका गांव वालों को और पंडित जी को डर था। वो अघोरी गांव के अंदर प्रवेश कर चुका था और इस बार उस अघोरी की आत्मा काफ़ी प्रचंड रूप में थी, जैसे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। और अब गांव के जो घर थे, उनके आसपास जो पंडित जी ने सुरक्षा घेरे बनाए थे, वो सभी खंडित हो चुके थे, जिसकी वजह से उस अघोरी ने गांव के लोगों पर हमला कर दिया और उस अघोरी ने गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके रास्ते में जो आता गया, वो अघोरी की आत्मा उसे मारती गई। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और पंडित जी ने उसका मुकाबला करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन अब की बार बब्बन के मंत्रों का और पंडित जी के मंत्रों का उस अघोरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे गांव के अंदर घुसा जा रहा था कि मानो उससे ज़्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई और हो ही नहीं। लेकिन फिर से उस अघोरी के सामने बब्बन तांत्रिक आ गया और बब्बन ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की। बब्बन तांत्रिक अपने मंत्रों को पढ़ रहा था, लेकिन अघोरी की वो आत्मा काफ़ी गुस्से में थी। उसने बब्बन तांत्रिक को पकड़ा, उसके पैरों को एक पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बब्बन तांत्रिक को उल्टा लटका दिया। इसके बाद जो 5 गांव वाले थे, जिनके शरीर में वो सुरक्षा कवच बंधे हुए थे, अघोरी की उस आत्मा ने उन 5 को भी मौत के घाट उतार दिया। और जब पंडित जी उस अघोरी का सामना करने वाले थे, तो वो अघोरी की आत्मा पंडित जी के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई और पंडित जी के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो अघोरी उस हवन कुंड पर जा पहुंचा, जहां पर पिछले 7 दिनों से यज्ञ चल रहा था। उसने उस हवन कुंड के अंदर अग्नि जलाई और अग्नि जलाने के बाद वो वहीं पर बैठ गया। दरअसल अमावस्या की रात को वो कोई साधना करने वाला था। इसके बाद उस अघोरी ने अपनी शक्तियों से एक एक करके गांव वालों को वहां पर खींचना शुरू कर दिया। अघोरी जिस भी गांव वाले की तरफ हाथ करता, वो गांव वाला खिंचकर आता और अघोरी के सामने आकर खड़ा हो जाता। इसके बाद अघोरी उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके उस हवन कुंड में डाल देता और ऐसा करते करते उस अघोरी ने गांव के 20 लोगों की गर्दन काटकर उस हवन कुंड में डाल दी थी और 20 लोगों की मुंडियां उस हवन कुंड में डालने के बाद वो अघोरी काफी तेजी से हंसने लगा। वो पंडित जी के शरीर के अंदर था और अब पंडित जी काफी तेज हंस रहे थे। वो बार बार बब्बन की ओर देखे जा रहे थे। बब्बन तांत्रिक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। बब्बन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद उन पंडित जी ने बब्बन की ओर देखते देखते अपने एक हाथ को काटा और हाथ को काटकर उस हवन कुंड में डाल दिया। पंडित जी की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन बब्बन जानता था कि उनके शरीर के अंदर वो अघोरी की आत्मा है और वो पंडित जी को भी खत्म कर देना चाहती है। फिर इसके बाद उस अघोरी ने पंडित जी के दूसरे हाथ को काटा और उस हवन कुंड के अंदर डाल दिया और फिर उसने अपनी मुंडी को पीछे पलटकर बब्बन की ओर देखा और बब्बन की ओर देखते देखते उस अघोरी की आत्मा ने पंडित जी की मुंडी को धड़ से अलग कर दिया और पंडित जी की गर्दन काटने के बाद उसने अपने हाथों से उस गर्दन को हवन कुंड के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही पंडित जी की गर्दन उस हवन कुंड के अंदर गई, तो अघोरी की वो आत्मा पंडित जी के शरीर से बाहर निकल आई, लेकिन इस बार वो आत्मा एक इंसान की तरह नजर आ रही थी, ऐसे जैसे कि वो अघोरी साक्षात खड़ा हुआ है। बब्बन उस अघोरी को देखकर कपकपाए जा रहा था, क्योंकि बब्बन अब तक इन हालातों को देखकर समझ चुका था कि आज उसका भी आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि बब्बन चाहकर भी उस अघोरी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। बब्बन के पास जितने भी तंत्र मंत्र, जितनी भी सिद्धियां थी, उन सभी का इस्तेमाल बब्बन तांत्रिक पेड़ पर लटके लटके कर चुका था, लेकिन उस अघोरी की आत्मा पर इन तंत्र मंत्रों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था और अब बब्बन तांत्रिक भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार था। इसके बाद वो अघोरी की आत्मा एक क्षण में बब्बन तांत्रिक के पास पहुंची और बब्बन तांत्रिक के पास जाकर उस अघोरी ने कहा, संपूर्ण हो गई मेरी साधना। इन गांव वालों को बचाने आया था ना तो बब्बन, अब तू मेरे पेट में जाएगा। और फिर उस अघोरी ने अपना बहुत बड़ा मुंह खोला
वो मुंह काफी बड़ा था, जैसे वो बब्बन को एक बार में ही निगल लेना चाहता था। बब्बन तांत्रिक भी मरने के लिए तैयार था और बब्बन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी बब्बन तांत्रिक को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और यह आवाज किसी तलवार की थी। यह आवाज सुनकर बब्बन तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और बब्बन ने देखा कि वो अघोरी की आत्मा बब्बन से काफी दूरी पर खड़ी है। जब बब्बन ने इधर उधर देखा तो बब्बन को नजर आया कि उसके पीछे तांत्रिक गुरु और पुजारी जी खड़े थे। पुजारी जी के हाथ में वो तलवार थी, वो रहस्यमयी तलवार जिसने न जाने कितने भूत प्रेत पिशाचों का अब तक खात्मा किया था और उसके प्रहार से कोई भी आत्मा जिंदा नहीं बच सकती। और ये देखकर बब्बन तांत्रिक की आंखें चमक उठीं, क्योंकि बब्बन तांत्रिक अब ये समझ चुका था कि उसकी सुरक्षा करने के लिए पुजारी जी और तांत्रिक गुरु आ चुके हैं। इसके बाद पुजारी जी ने एक तलवार का प्रहार बब्बन तांत्रिक की उन रस्सियों पर किया जिससे उस अघोरी की आत्मा ने बब्बन तांत्रिक को बांधा हुआ था, और तलवार का प्रहार करते ही बब्बन तांत्रिक मुक्त हो गया और बब्बन सीधा उस पेड़ से धड़ाम से नीचे आ गिरा। इसके बाद बब्बन खड़ा हुआ और बब्बन ने पुजारी जी को प्रणाम किया। पुजारी जी ने बब्बन से कहा, क्यों बब्बन, सामना नहीं कर पाए अघोरी का? तब बब्बन ने पुजारी जी से कहा कि यह अघोरी कोई साधारण अघोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मा काफी शक्तिशाली है। और बब्बन की ये बात सुनकर पुजारी जी ने बब्बन से कहा, चलो देखता हूँ कितनी शक्तिशाली है यह अघोरी की आत्मा। और मुस्कुराते हुए पुजारी जी ने अपने हाथ से वो घंटी निकाली जिसकी आवाज सुनकर कोई भी भूत प्रेत पिशाच ठहर नहीं सकता। और फिर पुजारी जी ने उस घंटी को बजाना शुरू कर दिया। उस घंटी की आवाज सुनते ही अघोरी की वो आत्मा वहां से दूर जाने लगी, लेकिन पुजारी जी ने अपनी शक्तियों से उस अघोरी की आत्मा को अपनी तरफ खींचा और उसे उस घंटी के अंदर कैद कर लिया। अघोरी को इस तरह से फंसता हुआ देख बब्बन तांत्रिक काफी हैरान था, क्योंकि अब तक जिस अघोरी का सामना बब्बन तांत्रिक इतने दिनों में नहीं कर पाया, उस अघोरी की आत्मा इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी पुजारी जी की उस घंटी की तरफ खिंची चली आ रही थी। और पुजारी जी ने बड़े ही प्यार से उस घंटी के अंदर उस अघोरी की आत्मा को कैद कर लिया। जब सभी गांव वालों ने ये नज़ारा देखा तो गांव वाले बब्बन तांत्रिक और पुजारी जी के सामने आकर खड़े हो गए और उनका धन्यवाद करने लगे। इसके बाद पुजारी जी ने गांव वालों से कहा कि अब तुम्हें अघोरी की आत्मा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के बाद ये अघोरी की आत्मा कभी दोबारा इस गांव में दिखाई नहीं देगी। पुजारी जी की ये बात सुनने के बाद गांव वालों ने पुजारी जी, तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक की जय जयकार की। इसके बाद बब्बन तांत्रिक पुजारी जी के साथ आ गया अपने शमशान घाट में। और वहां आने के बाद जब बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से वहां जाने का कारण पूछा, तब पुजारी जी ने बताया कि मैं तुम्हारे तांत्रिक गुरु के पास आया था एक मदद मांगने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि बब्बन तो उस अघोरी की आत्मा से सामना कर रहा है, इसलिए मैं उस गांव के अंदर पहुंच गया और काफ़ी सही समय पर मैं और तांत्रिक गुरु वहां पर पहुंचे थे, वरना तुमसे मदद मांगे बगैर ही तुम्हारा काम हो चुका होता। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से पूछा कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आप जैसे इतने शक्तिशाली पंडित को मेरी आवश्यकता पड़ रही है। तब पुजारी जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि मुझे एक व्यक्ति की तलाश है, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि समय यात्रा कर सकता है, जो कि समय के अलग अलग आयामों में जा सकता है। उस व्यक्ति को ढूंढने के बाद मुझे उससे एक विशेष कार्य करवाना है और वो कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से पूछा कि आखिर वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी आपको तलाश है। तब पुजारी जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा, विक्टर महाजन, मुझे विक्टर महाजन की तलाश है। और जब बब्बन तांत्रिक ने विक्टर महाजन के बारे में पुजारी जी से पूछा, तब पुजारी जी ने बताया था विक्टर महाजन के बारे में कि आखिर विक्टर महाजन कितना शक्तिशाली था और कैसे विक्टर महाजन ने कई बार हमारी इस धरती को बड़ी बड़ी आपदाओं और खतरों से बचाया था। उसके जैसा ना तो धरती पर कोई दूसरा हुआ है और ना ही कभी कोई दूसरा होगा। हमें उसकी तलाश करनी है बब्बन, हमें विक्टर महाजन की तलाश करनी है।